देखो ये मेरी समझ है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं क्या समझाऊं। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरी नजर में मैं फिर भी ठीक समझ रहा हूँ इसमें। साइज मतलब कुछ लोग होते हैं उन्हें सोसाइटी बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं रूम का साइज कितना है। 2200 स्क्वायर फीट में हर आदमी घुस सकता है, लेकिन 6000 स्क्वायर फीट का अगर घर है ना तो उसमें हर आदमी नहीं घुसता, जेंट्री ऑटोमेटिक अलग हो जाएगी। हाँ, उसमें मेंटेनेंस के लिए दो तो शेफ चाहिए, दो उसके अंदर लेबर वो अलग से चाहिए, साफ सफाई वाली है। वो थोड़ा सा हाई प्रीमियम क्लास का साइज हो जाता है। छोटे साइज के अंदर तो वो लोग भी हैं जो खुद भी काम करना पसंद करते हैं। ठीक है, अब जेंट्री डिफाइन होगी। दूसरी बात है, मैं पर स्क्वायर फीट 20,000 रुपए आपको यहाँ भी दे रहा हूँ, एक्सटेंशन पर भी 20,000 मैं आपको वहाँ भी दे रहा हूँ। जिस आदमी को लोन लेना है वो लोन वाला क्या करेगा, फटाक देसी आओगा 5 करोड़ का घर लोन पर ले गए और अपना रह लेगा, मियाँ बीबी कमाओगे, लोन ले लेंगे, ठीक है, वे रहने लग जाएंगे। लेकिन 6000 का स्क्वायर फीट का घर ना वो लोन बना लिया जाओ भाई। उसकी जो एंट्री होगी ना वह होगी कि उनके घर गाड़ी भी ना पोर्शे होगी। हाँ, कम से कम मान के चलो सालाना 50-100 के टर्नओवर के वे आदमी ही अलग लेवल के होंगे। उनके पास अगर आपको मिलने जाना है ना तो उसके लिए आपको 2 दिन पहले टाइम लेना पड़ता होगा, वो उस लेवल के आदमी है। हाँ, ये मान के चलो कि कैमेलियाज मैग्नोलियाज के हिसाब से एडिशन तैयार हो रहा है। तो अब एक जो जेंट्री उठ रही है ना, अब वो दूसरी, देखो गोल्फ कोर्स रोड भर चुका है। अब दूसरी जो जेंट्री उठेगी ना वो जेंट्री उठ रही है एक्सटेंशन पे। एक्सप्रेस वे पे भी सेम ही कंडीशन है नीरज भाई। एक्सटेंशन पे जो आएगा, अभी एक्सप्रेस वे पे ना जो आएगा ना बड़े वाले एक्सप्रेस वे को अभी हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक्सप्रेस वे है। अभी हम लोकेशन की तो बात ही नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स की। एलान का प्रेसिडेंशियल जो है वो क्यों यूनिक है, उसकी अच्छे साइजेस हैं और अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट है इस लोकेशन के ऊपर। देखो अल्ट्रा लग्जरी तो सारे ही होते हैं भाई, ऐसा कोई प्रोजेक्ट ना आज की डेट में जो अल्ट्रा लग्जरी ना हो, सब अल्ट्रा लग्जरी है। एक प्रोजेक्ट में 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम भी है, 4 बेडरूम भी है, 5 भी है। उसमें 4 और 5 में सिर्फ 2 करोड़ तो लेगा, 10 करोड़ तक का आदमी भरा पड़ा हूँ मैं। मतलब कुत्ता बिल्ली, मतलब वो कर दिया, पोल्ट्री फार्म कर दिया मैं तने लगा के जाली और कुत्ते बिल्ली सब ढूंढ दिया हूँ मैं। ठीक है, एक आदमी ने देख रहा है दिया तो घोड़े ही रहेंगे। हाँ, घोड़े ही, बिल्कुल एग्रीड। ठीक है, हाँ, उस हिसाब से तो एडिशन एससीडी से बिल्कुल अलग यूनिक सेगमेंट में हो गया। अब 3 बेडरूम आप लेने जाते हो ना कहीं भी तो आपको जो साइज मिलता है ना M3M जो है 2100 स्क्वायर फीट, 1800 स्क्वायर फीट 3 बेडरूम दे रहा है, गोदरेज दे रहा है 1705 में 3 बेडरूम 89 में। ठीक है, एक आदमी 3 बेडरूम 1700 स्क्वायर फीट वाला है, एक आदमी 3 बेडरूम 3000 स्क्वायर फीट वाला है। तो एडिशन में ना जो 3000 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम है, 3600 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम है। ऐसी सोसाइटी बहुत सारी हैं जिनमें 4 बेडरूम डीएलएफ की भी पुरानी है, जिनमें 2600 स्क्वायर फीट में 4 बेडरूम है। अब 2600 और 3600 साइज बड़े हैं भाई एडिशन के, लोडिंग कम है, साइज बड़े हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो पर्सनली लेवल पे ना जो मैंने सोची थी। और बिल्कुल एग्रीड है आपकी इस बात से, साइज के अकॉर्डिंग और जेंट्री के अकॉर्डिंग। तो देखो ये चीज तो नो डाउट की एडिशन को बीट नहीं कर पाएगा एससीडीए। और अगर बात करते हैं फिर लोकेशन वाइज, दूसरा फैक्टर पकड़ते हैं इसका लोकेशन का, तो इस 66 और एससीडी 113 में से कौन सी लोकेशन का ज्यादा प्रेफरेंस करोगे? दोनों सेम ही मानता हूँ भाई मैं। चलो सेम ही मानते तो बात ही खत्म होगी यहाँ से। उसके पीछे रीजन है, ऐसे ही नहीं है कि सेम क्यों है, रीजन है भाई उसके पीछे ना। आज की डेट में गुड़गांव में हर आदमी जो है ना वो बेसिकली कहाँ जाता है, वो जाता है भाई साइबर सिटी वाले जगह पे। ठीक है, आने वाले टाइम में साइबर सिटी 2 कहाँ बन रही है, इससे बड़ी साइबर सिटी 2 बन रही है क्लोवर लीफ पे, एसपीआर। तो क्लोवर लीफ से आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाओ,
क्लोवर लीफ से आप इधर आ जाओ, द्वारका एक्सप्रेस इस एक्सटेंशन से आप जाओ साइबर सिटी, और SCDA से जाओ आप साइबर सिटी जो बनी हुई पुरानी, सेम डिस्टेंस है, थोड़ा सा देखो 5-7 मिनट का ऊपर नीचे में, वो बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है, बट ऑलमोस्ट सेम है भाई। आप दोनों ही ऐसी जगह पे हो कि जहाँ से आपको सेम डिस्टेंस है, कहीं भी आप जाते हो, तो फिर डिफरेंट कहाँ आ गया भाई। परफेक्ट। तीसरा ये बताइए, अब एज ए बिल्डर बात करते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल फर्म्स हैं, और आपको पोजीशन का, कंप्लीशन का, इन दोनों का क्या स्टेटस लगता है प्रोजेक्ट का? एडिशन की अगर बात करते हैं तो कितना टाइम में टाइमली पोजीशन हो जाएगा या चीजों में टाइम लगेगा? भाई जब से रेरा आया ना, तो रेरा जो अथॉरिटी है ना, वो आपकी कंपनी की जो वर्थ है ना, उसके हिसाब से चीजों को देखते हुए आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है। सो अब 4 साल मान के चलो, हर प्रोजेक्ट का 4 साल है। तो ये एडिशन टाइम के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट? हाँ बिल्कुल हो जाना चाहिए भाई, काम चल रहा है, प्रोजेक्ट में काम स्टार्ट हो चुका है। ओके। अपने एक कोई निजी फैमिली मेंबर ही है, तो ये बताओ मेरे को रोल जहां तक चीजें समझ आ रही है, मैं पहले मुझे लग रहा था कि लोकेशन के हिसाब से, देखो द्वारका एक्सप्रेसवे का सेक्टर 113 फार बेटर पड़ता है अभी एक्सटेंशन के हिसाब से, ठीक है, कुछ रीजन थे उसके। कैसे फार बेटर है अभी? कैसे फार बेटर है अभी? फार बेटर सिर्फ एक द्वारका एक्सप्रेसवे की वजह से आप उसको बढ़िया नहीं कह सकते ना। नहीं, अभी के लिए बात नहीं है नीरज भाई, आज से मैं 3 से 4 साल बाद डाउन द टाइम जब हैबिटेशन स्टार्ट होगा, पोजीशन चीजों का कंप्लीट होगा, तो मैं उस टाइम के हिसाब से 4 साल बाद जाओगे ना। अब आप मेरी सुनो, आप मान लो 5 साल बाद चले गए, हम कर रहे हैं 5 साल बाद की बात। 5 साल बाद वहाँ पे DLF भी एंटर करेगा, बहुत सारे नए बिल्डर भी आएंगे, और आपकी जो प्रॉपर्टी होगी ना, वो पुरानी कंस्ट्रक्शन में काउंट होने लग जाएगी, तो रीसेल स्टार्ट हो जाएंगी। तो सेम एक्सटेंशन पे नहीं होगा? एक्सटेंशन में, और उसमें भाई आप ये चेक करो ना कि एक्सटेंशन की डिमांड इसलिए नहीं है सिर्फ वो गोल्फ कोर्स रोड के साथ में है। एक्सटेंशन के जो सराउंडिंग जो चीजें है ना बीच में, आर्टिमिस मेदांता, सब सारे हॉस्पिटल्स की मैं बात करूं, या DPS स्कूल, सेंट जेवियर, ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल स्कूल्स हैं सारे उधर उस तरफ है भाई। हॉस्पिटल वहाँ है, मार्केट वहाँ है। एक्सप्रेस वे भी 102 के अंदर अभी एम्स आ रहा है। क्या एम्स किस में आ रहा है? एम्स सेक्टर 102। तो एम्स आना, तो एम्स तो अलग चीज होती ना। एम्स आपके वहाँ, हमारे यहाँ पे भी है, हम कितना एम्स में जाते हैं। मेरे घर में मैं आपको पर्सनली बताऊं तो पालम विहार में कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल है। आप प्राइवेट को ज्यादा प्रेफर करते हो? इजी प्राइवेट की बात नहीं है, बात सारी ये होती है, जब इंसान के घर में इमरजेंसी होती है ना, तो इंसान गवर्नमेंट की तरफ रुख नहीं करता, वो भागता है सबसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग यही है कि अगर इन्वेस्टर को या क्लाइंट को जो भी चीज, अगर उनको बहुत प्रीमियम एंट्री चाहिए और बहुत अच्छे साइज चाहिए, क्लास के अंदर अगर उनको रहना है, और उनको लोकेशन वाइज कोई फर्क नहीं पड़ता है दिल्ली कनेक्टिविटी से या बाकी, क्योंकि देखो एक्सटेंशन की भी अच्छी कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी का तो इशू खत्म ही कर दो भाई, आप कनेक्टिविटी का इशू ही खत्म कर दो। अब तो मैं सेक्टर 63 में बैठता हूँ भाई, ठीक है, और द्वारका एक्सप्रेस वे से ही चलता हूँ, ये मान लो SCDA से ही 113 सेक्टर से ही चलता हूँ। मेरे को मैक्सिमम भाई 25 मिनट लगते हैं। तो मगर अगर एक्सटेंशन रोड पे मैं द्वारका एक्सप्रेस वे चढ़ गया हूँ, तो मान लो मुझे 25 से 30 मिनट मैक्सिमम मान लो, अगर मुझे एयरपोर्ट पहुंचने में लग गए तो क्या ज्यादा लग गए भाई। हाँ ये भी है, बिल्कुल एग्रीड है। तो इस हिसाब से एडिशन प्रेफर करना चाहिए इन्वेस्टर को या क्लाइंट को। अगर इन्वेस्टर और एंड यूजर दो चीजें होती हैं। आप इन्वेस्टर की जब बात करते हो ना, तो इन्वेस्टर एक होता है कि एंटर किया, पेमेंट की, मार्केट अप गई,
साल 1.5 साल में नेक्स्ट पेमेंट आने से वो एग्जिट हो गया। एक तो ये इन्वेस्टर होता है, एक होता है एंड यूजर इन्वेस्टर। एंड यूजर क्या करता है, वो रहने के लिए घर अंडर कंस्ट्रक्शन में जाता है, उसके बाद वो उसको चीजें देखता है, पेमेंट करता है, वो रहने के पर्पज से भी देखता है। अब यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस वे पे आप रहने जाओगे, कोई क्लाइंट आपका इन्वेस्टर है और उसने प्लान कर लिया रहने के लिए, भाई रहने के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, स्कूल, कॉलेज, मेट्रो वगैरह सब कुछ चाहिए होता है। तो हर चीज तो आपकी है ना। तो एडिशन मतलब ये फार फेवरेबल है अगर कंपेयर करते हैं। मैं तो एडिशन को ही अप रखूंगा इससे। परफेक्ट। मतलब इसके मैंने लॉजिक भी आपको बताए हैं कि मैं क्यों रखूंगा। ये